अब धनिया की मम्मी ने बनाया था छोले भटूरे और धनिया को बहुत पसंद है छोले भटूरे। दबा के छोले भटूरे खाए धनिया ने। आधे पौने घंटे बाद धनिया गया टॉयलेट में। धनिया ने सोचा चलो यार थोड़ा हल्का होके आता हूँ, और आपके और हमारी तरह ही धनिया फोन लेके बैठा था टॉयलेट में। अब कुछ तो भी हुआ, धनिया पेट साफ कर रहा था मजे से, थोड़ी देर लंबा खींच गया धनिया का कार्यक्रम। अब फोन खेलते खेलते उसका फोन गिर गया टॉयलेट में। तो धनिया परेशान हुआ और धनिया ने बोला हे भगवान प्लीज बचा लो। तो टॉयलेट से एक जिन्न प्रकट हुआ। धनिया मैं तुम्हारी पढ़ाई से बहुत खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अरे जिन अंकल प्लीज मेरा फोन निकाल दो, मेरा फोन गिर जाए टॉयलेट में। परेशान मत हो धनिया, और ये लो सोने का फोन, मैं तुम्हें एक गोल्डन फोन देता हूँ। मगर अब धनिया ने वो बचपन में कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, जिसमें गरीब लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है और एक देवी निकल के आके उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है, पर लड़का ईमानदारी से मना कर देता है। ईमानदारी का परिचय देते हुए धनिया ने कहा नहीं जिन अंकल ये फोन मेरा नहीं है। बेटा धनिया ये सोने का फोन नहीं है, तुम्हारा ही है, धो लो एक बार। एक बार चार दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा मैं तो बहुत गर्व करता हूँ, क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। दादाजी क्या आप मुझे 100 रुपए दे दोगे? 100 रुपए? क्यों बेटा, क्या करना है? वो ना मुझे एक चॉकलेट लेकर आनी है। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं मार्केट से सिर्फ 2 रुपए में घर का साबुन, दूध, चीनी, ब्रेड, बिस्किट सब ले आता था। और तुम लोग देखो आजकल कितने पैसे बर्बाद करते हो। लेकिन दादाजी एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि आजकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं। दोस्तों एक बूढ़ा आदमी तरबूज बेच रहा होता है और दुकान के सामने एक बोर्ड लगाया होता है जिस पर लिखा होता है एक तरबूज के लिए $3, 3 तरबूज के लिए $10। एक लड़का उसके दुकान पर आता है और तरबूज का मूल्य देखकर होशियारी लगाने लगता है। वह बूढ़े आदमी को $3 देकर एक तरबूज खरीदता है, फिर $6 देकर 2 तरबूज और खरीदता है। जाते वक्त वह लड़का मुस्कुराकर बूढ़े आदमी से कहता है बिजनेस तुम्हारे बस की नहीं है, क्या तुम्हें पता है कि मैंने सिर्फ $9 में 3 तरबूज खरीदे हैं। बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराता है और कहता है आप जैसे लड़के एक के बजाय 3 तरबूज खरीदते हैं, फिर भी वो मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। दोस्तों कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना।